हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलिया क्लासेस। तो हम हमारी इंग्लिश वोकैब की जर्नी को आगे स्टार्ट करते हुए आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आइए इडियम फ्रेज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इडियम है गुड स्मार्टियन, इसका मीनिंग होता है समवन हु हेल्प्स अनदर इन नीड फॉर कंपैशनेट मोटिव एंड विद नो इंटेंशन ऑफ रिवार्ड। इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की सहायता करे एक दया भाव की भावना से, ना कि किसी रिवार्ड की भावना से। ये इडियम ऐसे बना कि एक बार जो है जैसे इसके अंदर हमें दिख रहा कि गुड स्मार्टियन, स्मार्टियन होता है समार्टा एक देश का नाम है, और वहाँ के जैसे इंडिया के लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, वहाँ के लोगों को स्मार्टियन बोला जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो है बड़ी ही जो है विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, लेकिन लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। लेकिन एक स्मार्टा का एक व्यक्ति आया, उसने जो उस व्यक्ति को जो है खाना खिलाया और उसको अच्छे कपड़े पहनाए, और जो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प थी बिना किसी इंटेंशन के, उसका कोई इरादा नहीं था इससे उसको कोई रिवार्ड मिले। तो वहां से इडियम बन गया कि गुड स्मार्टिंग। स्मार्टा के लोग अगर लोगों की हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी की बिना किसी अपनी जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के अगर किसी की सहायता करे, तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं गुड स्मार्टियन। नेक्स्ट हमारा आता है हेलिकन डेज। हेलिकन एक पक्षी का नाम होता है जो तभी दिखाई देता है जब बिल्कुल साफ मौसम हो, यानी वेदर के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं सुहाने मौसम के अंदर ये दिखाई देता है। तो इसके लिए इडियम इसका मीनिंग ये बन जाता है कि काम एंड पीसफुल डेज। तो हेलिकन डेज उन्हीं को बोलते हैं जो हम बिल्कुल एक शांति प्रिय और बिल्कुल शांत जीवन जी रहे हों, ऐसी परिस्थितियां हों, तो हम कहते हैं दीज आर दी हेलिकन डेज। नेक्स्ट हमारा आता है टू राइज लाइक ए फिनिक्स। ये क्या इसका मीनिंग होता है एमर्ज रिन्यूड आफ्टर अपरेंट डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन। कि एक बहुत बड़े डिजास्टर और हम कह सकते हैं कि किसी बहुत बुरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप जो है अपने आप को दोबारा से यानी कि एक ऐसी स्थिति के अंदर ले आते हैं, मजबूत स्थिति के अंदर, यानी यंग एज के अंदर। और कहें कि लोग जब ये सोच रहे हैं कि आप बर्बाद हो गए हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को खड़ा कर पाते हैं और एक मजबूत स्थिति के अंदर ले आते हैं, तो हम यूज करते हैं इडियम टू राइज लाइक अ फिनिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फिनिक्स एक जो है पक्षी का नाम है, एक बर्ड है। वो क्या होता है अपनी एज उसकी बड़ी लंबी होती है, वो जीता है। उसके अंदर क्या होता है जब वो मरता है तो उसकी जो राख बनती है, तो दोबारा से एक स्टोरी है इसके अंदर कि दोबारा से अपनी राख से ही जो है दोबारा से अपने शरीर को बिल्कुल यंग बना लेता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहीं से इडियम बन गया कि कोई ऐसी घटना जिसके बाद कोई या डिजास्टर है किसी के जीवन में जो उसको बर्बाद कर दे, लोग जब सोच रहे हैं कि तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से मजबूत स्थिति के अंदर खड़ा कर ले, तो हम कहते हैं ही लाइक ए फिनिक्स। नेक्स्ट हमारा था सो द ड्रैगन से टीथ। सो मींस सोना ड्रैगन हम सब जानते हैं एक डेथ का जिसे हम कहते हैं राक्षस टाइप, उसके जो है दांत को बोना जमीन के अंदर। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग टू टेक एक्शन दैट आर इंटेंडेड टू बी गुड बट एंड अप क्वाइट अपोजिट। कि हम कुछ ऐसा इरादे के साथ एक्शन लें कि अच्छा होगा, और लेकिन वो जो परिस्थिति बिल्कुल उल्ट उसकी हो जाए, यानी कि उल्टा उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए, तब हम कहते हैं सो द ड्रैगन टीथ। ये स्टोरी ऐसे बनी कि जो हमारे यहाँ पर जैसे होता कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। जैसे अगर आप कांटे बोओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो कांटे बोएंगे उनको फूल मिले, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ड्रैगन के टीथ बोओगे तो आपको जो है रिवार्ड भी उल्टा ही मिलेगा। आप अगर ये सोच के एक्शन ले रहे हैं, आप इंटेंशन के साथ की जो है कुछ अच्छा होगा, लेकिन एंड अप इन ए क्वाइट अपोजिट, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होता है ऐसा। नेक्स्ट हम आता अप वंस स्लीव, केप्ट सीक्रेट ऑन एन आइडिया और स्ट्रेटजी एंड यूज व्हेन नीडेड। जैसे हम देखते हैं कि मैजिशियंस लोग क्या करते हैं, वो अपनी स्लीव यानी कि जो ये हमारी बांह होती है, इसके अंदर वो क्या करते हैं अपनी जो सीक्रेट यानी कि चीजों को रखे रहते हैं, और लोगों के ध्यान को इधर उधर भटकाकर जैसे जादू दिखाते हैं, तो उन चीजों को अपनी स्लीव के अंदर से निकालते हैं और लोगों को लगता है पता नहीं कहां से आ गई। ये एक प्रकार से लोगों को
ध्यान को भटका कर किया जाता है, तो इसलिए इसके लिए ये इडियम बन गया कि केप्ट सीक्रेट, कि आप सीक्रेट रखते हैं किसी चीज को या किसी स्ट्रेटेजी को, और जब उसकी जरूरत होती है तब उसको यूज करते हैं, तो इसके लिए इडियम बन गया अप वंस स्लीव। नेक्स्ट हमारा आता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ये इडियम तब बना जैसे हम देखते हैं कोई नया काफ या बछड़ा आता है, तो उसकी माँ जो उसको बिल्कुल अपनी जीभ के साथ साफ करती है, लेकिन उस बछड़े के जो ईयर्स के पास से जो है ना, जो हम कह सकते हैं कि लिक्विड होता है वो लगा रह जाता है उसके कानों के पास में, तो कहते हैं कि जो ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि अभी भी इसने जन्म लिया है, या फिर आप कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर आप बिल्कुल यंग हो, तो आपको कहा जाता है ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, टू बी यंग। आप किसी काम के अंदर बिल्कुल नए हैं और बिना किसी एक्सपीरियंस के हैं, तो ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा था बाइट द बुलेट, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ये इडियम ऐसे बना कि जो है वर्ल्ड वॉर के समय के अंदर जो एनेस्थीसिया की बहुत भारी कमी हो जाती थी, तो कोई भी अगर सैनिक घायल हो जाता था तो उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं, हमने मूवीज के अंदर भी देखा कि उसके मुंह के अंदर कोई कपड़ा या फिर कोई हम कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा या कुछ ऐसे उसके अंदर मुंह के अंदर देके और उसका जो है ऑपरेशन कर दिया जाता है, और वो उसको बड़े जबरदस्त तरीके से चबाता, उसको दर्द होता, तो यानी कि अपनी जबड़े को बिल्कुल जबड़े के साथ बिल्कुल दबाता उस चीज को। तो ऐसी स्थिति जिसके अंदर हम अपने आप को कुछ कठिन काम करने के लिए जो है प्रेरित करें, तो हम कहते हैं ही इज बाइट द बुलेट, यानी कि ब्रेव होना किसी जो है डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, यानी किसी को जानबूझकर जो है इग्नोर कर देना। ये कहां से बना इडियम की कोल्ड शोल्डर की, जैसे हम इंडिया के अंदर या फिर किसी देश के अंदर देखें, तो जब आपका कोई रिलेटिव बहुत दिनों तक आपके घर रहे, तो क्या होता है, घर वाले उनके परेशान हो जाते हैं कि ये कब जाएगा। तो एक स्टोरी है उसके अंदर क्या होता है कि रिलेटिव आ जाता है उनके घर में और वो बहुत दिन तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उनके घर वाले उससे बहुत परेशान होते हैं कि कैसे जो है इस घर से भगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, तो वे मीट खाते थे, तो मीट के अंदर क्या करते हैं, वो शोल्डर वाला हिस्सा जो मीट के अंदर होता है वो बिल्कुल या खाने के अंदर टेस्टी नहीं होता, उसको जो वो बिल्कुल ठंडा देते हैं, गर्म भी नहीं देते, और एक शोल्डर वाला पार्ट देते हैं, यानी कि उसको खाने में अच्छा लगे, यानी उसको ये महसूस हो कि जो है अब आपकी वो इज्जत नहीं रही है, यहाँ से आपका जाने का समय आ गया है, यानी उसको जानबूझ कर क्या है इग्नोर किया जा रहा है इस व्यक्ति को, तो रिलेटिव या कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये मीडियम बन गया कि टू बी इग्नोर समवन डेलिबरेटली, किसी को जानबूझ कर जो आप इग्नोर करें तो हम कहते हैं कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट आता है स्पिल द बीन्स, रिवील सीक्रेट अनइंटेंशनली। ये जो बीन्स हैं ये बिल्कुल कह सकते हैं स्पिल द बीन्स, यानी कि किसी ये हम कह सकते हैं दाल होती है बीन्स की, जैसे कोई बर्थडे होता है तो कोई बच्चा क्या करता है, किसी को पहले जाके बता दे कि जो हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, और उसका कोई इंटेंशन भी ना हो कि वो आपको बताए, तो यानी कि वो एक सीक्रेट बात थी, उसको जो है बिना सोचे समझे आपको बता देता, उसका कोई इरादा नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि he spill the beans, reveal the secret unintentionally, यानी कि किसी सीक्रेट को बिना किसी इरादे के बता देना। नेक्स्ट हमारा आता है have several irons in the fire, to be involved in the many actions or activities or jobs at the same time। जैसे इसके अंदर ये होता है कि आप एक ही समय के अंदर बहुत से काम कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर मदर एक ही टाइम पे जो है दूध भी गर्म कर रहे हैं, और जो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल रखे हैं, झाड़ू भी निकाल रहे हैं, तो हम कहते हैं she has several irons in the fire, कि जैसे एक लोहार होता है वो बड़ा समझदार होता है, जब वो अपने लोहे को गर्म कर रहा होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना अब आग तो आई गई है, तो कोयला इतना मेरे पास है, इसका वेस्टेज ना जाए, तो मैं एक की बजाय जो है अपने बहुत सी लोहे की चीज जिनको उसको ठीक करना है उसको गर्म कर ले, क्यों ना एक ही चीज करने के बजाय कई चीज कर ली जाए, वो सोचता है। तो ये बन गया have several irons in the fire, to be involved, आप बहुत से कामों के अंदर इन्वॉल्व हों और एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं और जॉब्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के अंदर, तो हम इडियम यूज करते हैं have several irons in the fire। तो ये हमारे वीडियो
अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।